हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना डायरेक्टिंग चैप्टर कवर कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ में, जिसके अंदर आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि हम एलिमेंट पढ़ रहे थे इसके, और फोर्थ एलिमेंट हमारा जो कि है कम्युनिकेशन, आज हम वो पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, है ना, कि हम दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही एक की रोल प्ले करता है एक सक्सेसफुल मैनेजर होने के लिए, क्योंकि अगर आप मतलब आपको अपनी कोई बात कहनी है किसी को और आप बोल ही नहीं पाओगे, आप अपनी बात सही सही किसी के सामने रख ही नहीं पाओगे, तो फिर तो आपका कोई काम बनेगा ही नहीं, है ना। अगर आप मैनेजर हो और आपको अपने जो नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई काम बताना है और आप ढंग से बता ही नहीं पा रहे हो, आप ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो काम है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्टिंग में, बिकॉज ऑल अदर एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग बिकम पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज एडिक्वेट कम्युनिकेशन। भाई अगर कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग या कुछ भी चीज़, हमने एलिमेंट्स अभी सुपरविजन, मोटिवेशन पढ़ा, लेकिन ये सारी चीज़ें आप करोगे क्या अगर आप बोलोगे ही नहीं, आपको बोलना ही नहीं आएगा, कम्युनिकेट करना ही नहीं आएगा, तो आप वो आपका काम हो ही नहीं सकता है ना। तो एलिमेंट हम इसके देखते हैं सेंडर। सेंडर मतलब जो मैसेज, हु कन्वेज हिज थॉट और आइडिया, जो दे रहा है वो सेंडर हो गया। मैसेज क्या हुआ, आपने आइडिया, फीलिंग या सजेशन देना। एनकोडिंग, जो आपने मैसेज दिया उसे किसी सिंबल में या वर्ड्स में या पिक्चर में आप बता सकेंगे, ठीक। मीडिया, उसको जो मैसेज है वो भेजने का माध्यम क्या होगा, मतलब हम किसी को फेस टू फेस बोल रहे हैं या फ़ोन कॉल कर रहे हैं या इंटरनेट। अब जैसे सपोज करो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, अभी किसी वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिटेड कैसे, मैं अपनी बात कैसे पहुँचा पा रही हूँ आपको, इंटरनेट के थ्रू, आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये मीडिया हो गया। डिकोडिंग, कन्वर्ट एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर, अब जो सिंबल आए हैं उसको डिकोड करना। रिसीवर, हु रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, जो प्राप्त कर रहा है। अब मान लो मैं तो सेंडर हो गई और आप लोग कौन हो गए, रिसीवर हो गए। फीडबैक, ऑल दोज एक्शन ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेंडर। फीडबैक क्या, अब अगर मैं आपको कहूंगी कि आज ये चैप्टर फिनिश हो रहा है और इसके जो नोट्स हैं आप मुझे विद इन 2 days अपनी कॉपी सबमिट करो, तो आप मुझे करोगे ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया फीडबैक, कि मैं सेंडर हूँ, मैंने जो आपको मैसेज भेजा, किस माध्यम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, आपने वो सुना, मतलब डिकोड करा, रिसीव भी किया और फीडबैक दिया मुझे एज अ अपनी नोटबुक। क्लियर। नॉइज, अब अगर मान लो फोन लाइन है, हम फोन पे बात कर रहे हैं और फोन लाइन बड़ी पुअर है या मतलब कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो वो नॉइज की वजह से भी कई बार जो हमारा कम्युनिकेशन है वो खराब हो सकता है, ठीक। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बनाता है ये। प्रोवाइड्स डेटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, भाई अब आपको जो भी कुछ मैसेज या कुछ भी मिला, आप उसी के थ्रू तो कोई डिसीजन लोगे ना। इंक्रीज मैनेजरल एफिशिएंसी, और आपकी जो मैनेजरल एफिशिएंसी है वो ये इम्प्रूव करता है। कैसे, आपने जो एक क्लियर मैसेज दिया किसी को, उसके अकॉर्डिंग आपको फीडबैक मिलेगा, आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी, मतलब आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो किसी को मोटिवेट कर पाओगे। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, अब ये क्या है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। प्रमोट क्या करती है कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है और वो कुछ अपनी बात, मतलब वो परेशान है किसी बात से, तो आपने उनकी परेशानी सुनी और फिर आपने मैनेजमेंट को बताया और फिर उसका हल निकला, तो ये क्या है, आपका एक तरह से पीस मेंटेन होगी। एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप, और अगर आप बात करके उनको इन्फ्लुएंस कर पाए और अपना गोल उन्हें समझा पाए, तो एक आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी भी एस्टैब्लिश करता है, ठीक। कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कौन कौन सी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम इन्हें देखते हैं, ये इस पे भी इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ये भी जरूर आ सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड, कि आपने ए ने बी को इंस्ट्रक्शन दी, बी ने सी ने, तो ये क्या है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इनफॉर्मल टेक प्लेस आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल्स, और जो हम बाहर यार दोस्तों के साथ बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई, है ना। अब अगर हम ऑफिस में बात करेंगे तो अपनी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स को थोड़ा अच्छा रखेंगे, है ना। इज कंसर्न विद ऑफिशियल मैटर्स, वही ऑफिस में जो मैंने आपको बताया, भाई ऑफिशियल में तो हम अच्छी तरह से बात करेंगे ना,
मे बी वर्क रिलेटेड और अदर मैटर। और इनफॉर्मल क्या है, हम बातें बना रहे हैं अपने फ्रेंड से, वो बातें कुछ काम की भी हो सकती हैं या हम ऐसे ही कुछ भी शेयर कर रहे हो उनके साथ में। फॉर्मल कम्युनिकेशन मे बी रिटन, ओरल, बट जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो आपकी वर्क मतलब आपका जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी, वो चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, बट वो रिकॉर्ड के लिए आगे रखी जाएगी, ठीक है। अराइज आउट ऑफ सोशल इंस्ट्रक्शंस इंटरेक्शन, सॉरी, तो ये मतलब ये तो एक अलग चीज़ हो गई, ये ऑफिशियल तो है ही नहीं ना। अब डायरेक्शन वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड्स, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हो सकता है या नीचे से ऊपर की तरफ, आप समझ सकते हो। मतलब मान लो ऊपर से नीचे क्या, कि मैनेजर जो है नीचे वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपवर्ड में, नीचे जो वर्कर है वो अपनी कोई बात ऊपर मैनेजर को पहुंचा रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गई या सबमिशन ऑफ कोई रिपोर्ट हो गई। हॉरिजॉन्टल बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। अब सेल डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट हुई किसी चीज़ की, तो वो परचेज डिपार्टमेंट वाले को ही तो बोलेगा ना कि भाई मेरे को इस चीज़ का चीज़ चाहिए, तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वो डायरेक्शन हो गया, ठीक। ग्रेप वाइन क्या होता है, ओरिजिन विद एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज नॉट लोकेटेड। अब ग्रेप वाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकेला यही आ जाता है, तो इसके आगे भी आप इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक। मतलब ग्रेप वाइन के अंदर क्या, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ऐसी कोई चेन वेन नहीं बनी है कि कोई स्कैलर चेन है कि ए को बी से, बी को सी से ही बात करनी है, वो कोई कैसे भी बात कर सकता है। स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स इज पॉसिबल एज इट इज़ नॉट ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, र्यूमर्स फैल सकते हैं क्योंकि जब कोई एक अथॉरिटी मतलब एक चेन ही नहीं बनी हुई है, कोई किसी को कुछ भी बोलेगा तो इसमें आपकी गड़बड़ होने की संभावना पूरी है। पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क आर सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो एंड मतलब वही कि सिंगल चेन जैसे हमने स्केलर चेन में पढ़ा था, व्हील और सर्कुलर ये सब है। टाइप क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप हो सकती है, किसी भी तरह का क्लस्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर, तो ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, ये ऑफिशियल चेन को कम करती है फॉलो, ये नहीं करता है। डेफिनेट पाथ है, इसमें कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। ये स्लो है और ये बहुत फास्ट है, क्योंकि जब अफवाह उड़नी हो तो वो फटाफट उड़ जाती है ना अफवाह तो। और मोर रिजिड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये थोड़ा सा रिजिड है और इसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो ऑफिशियली हम यूज़ कर रहे हैं। ये फ्लेक्सिबल है, हम कैसे भी किसी से भी कब भी बात कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली एक्सप्रेस इन रिटन फॉर्म, ये रिटन फॉर्म में होती है, और ये जनरली ओरली होता है। अब अपने फ्रेंड से आप ओरली तो बात करोगे, कोई रिटन में तो बात करोगे नहीं, मतलब व्हाट्सअप छोड़कर। अब इसमें बैरियर्स क्या क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। सिमेंटिक बैरियर, कंसर्न विद प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज। अगर कोई मैसेज है, अब सपोज करो कोई वीडियो बन रही है और उसमें क्या है कि आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही है ना, स्लो है या कोई नॉइज़ हो गई, तो वो क्या है, सिमेंटिक बैरियर्स है, वो हो सकती है। मतलब बैडली आप कोई भी मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहे, मतलब बैडली एक्सप्रेस, आपने कोई मैसेज बेकार तरह से दिया हुआ है, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। अब उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जो समझ में ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है रिसीवर को, है ना। फॉल्टी ट्रांसलेशंस में ट्रांसफर रॉन्ग मैसेज। अब अगर आपने लिख कर कुछ दिया, किसी ने समझ कुछ लिया, मतलब ट्रांसलेट कुछ और कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत मैसेज चला जाएगा। अनक्लैरिफाइड मतलब अगर कोई इंटरप्रिटेशन ही गलत हो गई। टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स में नॉट बी अंडरस्टूड बाय द वर्कर। अब कुछ टेक्निक, अब जैसे डॉक्टर्स कुछ लिखते हैं, वो उनके टेक्निकल वर्ड होते हैं, हम तो नहीं समझ पाते ना उनको, तो ऐसे ही कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड आपने लिख दिया जो वर्कर नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी हो गया। अगला है साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर। वो क्या है, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, मतलब कि हमने अभी सुना भी नहीं ठीक से और हमने फटाफट से डिसीजन निकाल लिया, तो उसमें क्या हो गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। लैक ऑफ अटेंशन, पुअर लिसनिंग में डिसअपॉइंट द एम्प्लॉयज। अब जिस टाइम हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उस टाइम आपका ध्यान कहीं और है, आप अटेंटिव नहीं बैठे हो, तो दिक्कत हो ही जाएगी ना। जैसे क्लास में आमतौर पे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, सुनते हैं नहीं, उसके बाद फिर उनको समझ में नहीं आती है चीज़ें। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, व्हेन ओरल कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल इज डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज और लीड्स टू ट्रांसमिशन इनएक्यूरेट। हाँ, अगर जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो ठीक से नहीं पहुंच पाया तो। डिस्ट्रस्ट, इफ द पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर। हाँ, अगर आपको कोई मैसेज दिया और वो आपका कोई मान ही नहीं रहा है, तो तब भी दिक्कत आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि इफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करा, स्टेटस मैनेजर में नॉट अलाउ सबऑर्डिनेट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, अब मैनेजर नहीं बताने दे रहा है तो भी दिक्कत आ जाएगी।
मतलब अगर मैनेजर, आप वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम है और जो आपका मैनेजर है वो इतना रूड है या कुछ है कि वो आपकी बात मान ही नहीं रहा है ना, तो वो क्या है आपका, उसमें ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, इसके अंदर प्रॉब्लम आएंगी। मतलब और डिले कर रहा है आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो भी दिक्कत आएगी। पर्सनल बैरियर्स क्या है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी में विदहोल्ड और सप्रेस अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। मतलब कोई फियर है, आप उसको नहीं कर पा रहे हो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने पीछे आपको बोला कि भाई आप अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हो। अनविलिंगनेस ऑफ कम्युनिकेट, मतलब कि डर है पनिशमेंट हो जाएगा या मैं डिमोशन कर दिया जाएगा मेरा, तो मैं ना बोलूँ ये चीज़ है, या निकाल दिया जाएगा मुझे। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव स्टॉप्स द सबॉर्डिनेट टू ऑफर यूजफुल सजेशन। और अगर आपको लगता है कि अरे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ठीक से कुछ मतलब हमें इंसेंटिव ही नहीं देता है, तो हम क्यों कुछ सजेशन दें, जैसा चल रहा है चलने दो, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, कम्युनिकेशन को, आइडिया अपनी क्लियर रखो, मतलब कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, जैसा वो बंदा समझ सकता है उसे उसी भाषा में समझाओ। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, और कुछ भी बात जो कह रहे हो पहले कंसल्ट कर लो किसी को। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, और आप ये भी देखो कि मैं जिस लैंग्वेज में बता रही हूँ वो सामने वाला उसको समझ जाएगा या नहीं। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, और प्रॉपर फीडबैक लो, फॉलो अप करो अपनी कम्युनिकेशंस को। आपने कोई चीज़ बता दी तो आप उसको पूछते रहो कि भाई तुम्हें पता चला ये काम करना है या नहीं, उसे कहते हैं फॉलो अप करना, ठीक। और कुछ हर्डल्स हैं तो उसको रिमूव करो। बी अ गुड लिसनर, और एक अच्छे लिसनर बनो। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो उसे ध्यान से सुनो, जैसे हम आपकी वीडियोस भेज रहे हैं तो पहले उसको ध्यान से सुनो, पढ़ो, तभी आपको क्लियर होंगी कोई चीज़, है ना। या क्लास में टीचर भी बता रही है तो पहले उनको सुनो ठीक से, तभी आप उनसे क्वेश्चंस पुट अप कर पाओगे, तभी आप अपनी जो क्वेरीज है वो सही कर पाओगे, ठीक। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है डायरेक्टिंग वो भी ख़त्म हुआ, और आप इसको नोट करें अपनी कॉपी में, और जो भी कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।